दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताजी सुहाना चम चले चमके दम 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 ये बलिहार। ताजी खुशी मुबारकबाद हरियाला है ये दरबार। ये दरबार आज सुहाना चम चम चमके दम 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 ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम 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 ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाने बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब आखिरी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले राजा चलके मंत्री जाओगे चंद्र से पति सरकार। राजा चलके राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाने बलिहार। क्या प्यारा हम सब मिले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री अभय प्रताप सिंह जी खुश रहो। मंत्री वालू हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचलियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। चलिए आइए।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह। मंत्रियारू, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। तो राज की क्या समाचार और मंत्री कहो, राज के क्या समाचार। और मंत्री कहो, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी दीजिए। प्रजा खुशहाल रहती, लोग रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, हमारे इस गंगापुर राज की जनता हमारे विषय में क्या कहती है, हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं। मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजा। जाता हम सारा नगर घूमने, रोज जाता हम सारा नगर घूमने। आप चिंता न करिए महाराज जी, आवाज आने न दूंगा और किसी बात की जब तक दूंगा मंत्री महाराज जी। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री, हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, मैं आज आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ और सीमा सरहद पे जो भी फौजी जवान तैनात हैं उनके विषय में कुछ कहना भी चाहता हूँ। तो सेना के क्या समाचार और सेनापति, अपनी सेना को खुशहाल करके रखे और गर्च दुश्मन कोई भी चढ़ाई करे। गर्च दुश्मन कोई भी चढ़ाई करे, अपनी पिस्तौल से लाल इस पर करे। गर्च राजा, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज कि हमारी सेना किस तरह से है और कैसे है। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी मेरे दिल में धरो न आप घबरा और कोई
यहाँ पर न आ कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा जब तक बादल पे से ना पक्षी रहे। सम्राट जब तक इस गंगापुर रात पे सेनापति माइक से कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर बाजार को शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मैं यही सुनना चाहता था मयंक सिंह। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पे तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे इस गंगापुर राज की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सके। आशा कीजिए अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है मयंक सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो, अवश्य कहो। हुजूर हमें 2 दिन का अवकाश हम तुम्हारी दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पर होती है। एक साल 6 महीना गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। आज काफी दिनों बाद तुम रात दरबार आए हो, और अगर अपने बच्चों से मिलने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहते हो तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी तुम्हारी मंजूर कर रहे हो। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीधी सीमा सरहद पे चले जाना। ऐसा ग्रहण कीजिए। दरबारी क्या बात है? हुजूर राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे आंखों का तारा, हमारा राज दुलारा आज भरे रात दरबार आना चाहता है। दरबारी जाओ, हमारी इजाजत हो, हमारे बेटे को सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर आओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। नमस्ते 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 नमस्ते। सारे खोपड़ी चिल्ला रहे नमस्ते। बेटा श्री ए आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना ही चाहता है, लेकिन आज आप तो जानते हो कि कल 15 अगस्त का त्योहार है। कॉलेज में सारे बच्चे 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे, तो आप हर वर्ष कॉलेज में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार वितरित करते थे। आज आपके बेटे गौतम के दिल में ना जाने कौन सी ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि मेरा दिल कह रहा है कि अब की बार कॉलेज में अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार देना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है पिताश्री? बेटे गौतम, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमेशा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कॉलेज में जाकर बच्चों को मैं इनाम देता था, लेकिन इस बार अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना जगी हो कि बच्चों को अपने हाथ से इनाम देना चाहते हो तो बेटे
वो तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में तुम इस सिंहासन के हकदार हो गए, तुम यहाँ के महाराज हो गए। इसलिए बेटे प्रजा की सेवा करना और प्रजा की देखभाल करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अवश्य जाओ और बच्चों को अपने हाथ से इनाम बांटो। लेकिन पिताश्री, जाने से पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो गौतम? अवश्य कहो। पिताश्री, अरे पिता होगा कॉलेज में और 1,000 रुपया दरकार हो और रुपया दीजिए पिताजी मुझे दुख भरी। रुपया दीजिए पिताजी मुझे दुख भरी। काटो काले चुने जाके पिया मुझे रुपया। पिताश्री, स्कूल जाने से पहले मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। बेटा गौतम, अगर तुम इनाम बांटना चाहते हो तो पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। ठीक है, अगर तुम्हें 1,000 रुपए की आवश्यकता हो तो तुम्हें 1,000 रुपए अवश्य मिलेगा। महामंत्री अभय प्रताप सिंह जी, मेरी बात को सुनिए। तो मंत्री जी बात सुनिए मेरी गौर से। गौतम बेटे को रुपया और अभी दीजिए और 1,000 रुपये दे मेरे लाल को। 1,000 रुपये दे मेरे लाल को। जो मैं कहता वही बस अभी दीजिए। आओ शाही खजाने से हमारे बेटे को 1,000 रुपए दे दिए जाए। गौतम बेटे, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1,000 रुपए दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और समय पर राजमहल वापस आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हो मंत्रीवर? अवश्य कहो। राजन, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, तुमने अभी अभी देखा कि हमने सेनापति बैंक को 2 दिन का अवकाश दे दिया है। उनकी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर लिया है। और अगर इसी वक्त हम तुम्हें भी 2 दिन का अवकाश दे देंगे तो हमारे इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? अभी तक तुम पर जिम्मेदारी थी अपनी प्रजा की देखभाल करना, लेकिन जब तक मयंक सिंह अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं तब तक तुम्हारे लिए एक काम और कर गया है। सीमा सरहद पर जाकर तुम्हें देखभाल करना है। इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी ना मंजूर करते हैं। गौतम बेटे, तुम हमारे साथ आओ।
खुश रहो। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता हो। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। आज का ये साहित्य वहीं समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है। कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, सब तो इंसानों की पहचान होती है। अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, गजब मुस्की मारे नहीं जाने ओ भौजी पुकारे, भैया नहीं जाने ओ भौजी पुकारे, गजब मुस्की मारे गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हें घर में हमारे का रास्ता में मिले तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा को सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। क्या देखे हो, क्या सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था। सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री साहब से अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद महाराज जी ने सेनापति से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया और सेनापति जी ने बताया। और उसके बाद में सेनापति ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया, यानी 2 दिन की छुट्टी मांग ली। महाराज जी भाई सोची कि कहो साल भर बीत जाए, कहो 6 महीना बीत जाए, वैसे घर जाएगा नहीं पहुँचे, लाओ इनका 2 दिन की छुट्टी दे दी। और सेनापति को 2 दिन का अवकाश मिल गया। उसके बाद राजकुमार जी रात दरबार में आ गए और महाराज जी से कहने लगे मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। कल स्कूल में झंडारोहण है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा। मैं अपने हाथों से बच्चों के नाम देना चाहता हूँ। महाराज ने मंत्री साहब से कहा कि जाइए हमारे बेटे को खजाने से 1000 रुपये दे दिया जाए। भाई मंत्री जी जा तो लागे, लेकिन जाते जाते मंत्री जी ने राजा साहब से कहा कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। मंत्री साहब ने कहा कि मुझे भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब बताओ, सेनापति जी के 2 दिन के छुट्टी पहले मिल गए और यहून वही 2 दिन के छुट्टी मांग रहे हैं। मान लियो इतनी साइज दिन तक चौराही भर दरार है, कस के चोर इतनी साइज पकड़े जा रहे हैं। चोर कम साहूकार ज्यादा पेले जा रहे हैं। मान लियो कौनो चोर डाकू राज के अंदर आ जाए तो महाराज लड़ा जाए है कि हम तुम लड़े जावा जाए। देखो हमका तुमका क्या करेगा है, कुछ नहीं करेगा यार। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी। सही है। दूध में दही गोविंदा
बिल्कुल सही। सही। बात करो सफा, सफा। बात करो सफा, हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा। बात करो सफा, हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है। मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोगों ने भरे राज दरबार में देखा कि महाराज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था। महाराज गंगा सिंह ने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा और महाराज गंगा सिंह ने सेनापति मयंक सिंह से अपनी सेना के विषय में पूछा, लेकिन सेनापति मयंक सिंह ने महाराज गंगा सिंह से 2 दिन का अवकाश मांगा। 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन टूडे 2 दिन का अवकाश मांगा। महाराज गंगा सिंह ने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया, लेकिन जब ये मंत्री अभय सिंह 2 दिन का अवकाश मांगा तो हमारी छुट्टी नामंजूर क्यों हो गई रे? महाराज गंगा सिंह जिस तरीके से भरे राज दरबार में ठाकुर का मान हो गया है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। और महाराज गंगा सिंह ये ठाकुर आज कसम खा रहा है, ये क्षत्रिय खानदान की सौगंध है कि महाराज गंगा सिंह तुमने 2 दिन का अवकाश ना दे करके अपने परिवार के लिए काल पैदा कर लिया है। अपने परिवार के लिए और छोड़वा, तुम लोग एक और बात जानते हो कि महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा राजकुमार गौतम है, जो महाराज गंगा सिंह की आंखों का तारा है। पढ़ाई करने जाना, कॉलेज से वापस राजमहल आना,
इतना सीधा सादा लड़का गौतम है रे, लेकिन महाराज गंगा सिंह तुम्हारे बेटे गौतम को मैं बिगाड़ूंगा। छोड़ो, अरे ये करंट मारा था और हम मचल है ना खम करंट छोड़वा। राजकुमार गौतम को सिगरेट पिलाना मैं सिखाऊंगा, सिगरेट पिलाना मैं सिखाऊंगा, शराब पिलाना मैं सिखाऊंगा, और महाराज गंगा सिंह तुम्हारे परिवार का विनाश मैं कराऊंगा। छोड़वा, तेरी ड्यूटी कहाँ है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। कल 15 अगस्त है, स्कूल जाएंगे, वहाँ झंडा रोहण होगा। तो यहाँ से आओ, झंडा रोहण करो और गौतम को लेकर के राजमहल वापस आओ। आओ राम सिंह, अब गौतम को मैं बिगाड़ूंगा रे, गौतम को मैं बिगाड़ूंगा। और अब झंडा रोहण का समय भी हो रहा है, क्योंकि गौतम कॉलेज जाने वाला है और हम लोगों को झंडा रोहण करने सचिवालय जाना है। लेकिन जाते जाते एक बात कान खोल करके सुन लो कि अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज गंगा सिंह से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। वो इसलिए कि बजरंग बली का भक्त हूँ, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। जब हमका पठा दी कुछ बातें भैया, बातें तो बहुत भाई यार। तुमका हम 50 दिन समझा चुके हैं। हमका लखनऊ पाले कह दी हो, गोविंदा कह दी हो, लेकिन यार न कहो। यार कहा जाता है किसको? यार कहा जाता रंडी के भड़ुआ का। पता बात क्या हुई है? बातें बहुत भाई है, लेकिन हम एको बात बताऊं ना, बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुर्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबू। इसीलिए तो कहना है। क्या कहना है? इसीलिए तो कहना है माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिलांडुओं से परेशान है। यही स्थान के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्डी पहन रहा है। सही है, बाप फटही चड्डी पहन रहा है और लड़कवा कह रहा है क्या? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे, गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वहाँ याद है बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में बाप मरिगा अंधेरे में, और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ कितने बढ़िया राजा साहब हैं। हाँ भाई, ये सोच रहे हैं अगर वही छुट्टी अगर इनका मिल जाता है तो कुछ न हो, कुछ न हो। ये कहा कि रात दरवा हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है और पहले राजकुमार के बिगड़ी है, दारू शराब दोनों खवाई है पियई है। हाँ भाई, यानी स्वयं ही अगर राजा बना चाहते। सही है। एक तरीके साले के देख हमका नहीं निकला, तल क्यों नहीं नीक लागत यार? यही के मुझे ऐसे चुक चुक चुइया के। हाँ भाई, चुक चुक चुइया, चुक चुक चुइया ऐसी जात होती हाँ। अगर
देख लियो ना तो संजय से बजे खा नसीब नहीं ना। नहीं नहीं कितने बढ़िया राजा साहब हैं, उनका मार के छौका राजा ही बना चाहे। ये बना चाहता कुछ जने मर जात तो मरम की रवा परत। सही है लेके साले की जिंदरे परी है, चिंतन पर है लेके साले की जिंदरे परी है। अब वो प्लास्टिक के परी है, प्लास्टिक के न मरी है न गली है, खाली वही में बज बजाई है। बजाई है आज हमका कुछ कहे ना, हाँ। उतार के जूता, हाँ। उतार के जूता 20 पे मुहे बमारी। अच्छा और ज्यादा बोले ना हाँ। इनके मुहे के सामने गरिया दे। कौन तरह इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर बहन की पाए लागी। हाँ। साला वही में खा तो वही में छेद कर रहा। छेद कर रहा है। और तो डराए ना, हम ना डरा बेटे का तो डराए ना, मान ले आ जाई है ना। हाँ। तो इतना कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जाए। नहीं सही है वहाँ निहाद है हाँ। कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, पहेली कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली। हाँ। और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। इधर आ रे, इधर आ। आग के जरावे से और पानी के बुझावे से, आग के जरावे से और पानी के बुझावे से और भूकंप के आवे से ही पहलवा जानकारी कि सारे कुकुर का कहवा रे। किसकी खोपड़ी में परद बसे रे साले, किसकी खोपड़ी में परद बसे है। डोंट टच माई बॉडी। जब आप कहा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है, मारे हो ना। हमने कहा हमारी राजकुमार के साथ, मारे हो ना। हम कहें हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। कल 15 अगस्त है और वहाँ झंडा रोहन होगा। यह तम्बाकू बड़ा शौकी है, ये तम्बाकू खवा दिया। और तम्बाकू को हम 2-4 मिनट तो बीती गई, बातन मार जाए रहा और तेरे पर आप आ गए। यही तो मरवा कर। अरे बाप रे, ना 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 ना। खुश रहो अल्लाह, खुश रहो, खुश रहो बेटा। साले भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, क्या वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया है रे। सारे तोरी मौसी के पिटवा लागी। साले खड़ा हो। अब ना खड़ा हो, क्यों नहीं खड़ा होगा? ऐसा ना खड़ा हो नंबर। फिर कैसे खड़ा होगा? चले जाओ किराना स्टोर। वहाँ क्या करना है? आप किराना स्टोर बंद हो गए, फिर चले जाओ घर मालिक के घर। क्या करने? एक कटोरिया में कड़वा तेल लाया। ये साले तेल क्या होगा? उसके बाद हुआ सहिया, फिर उसके बाद लगा के सुहरा सा साले अकल के अंधे, ये साला क्या बता रहा है रे? ये साले क्या बता रहा है? इनका बात यह भाई एक चीज पूछे पता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज? हुजूरी से पूछे, जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर पाई है। अपाई मौसी से कहे, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमारी मौसी जो हसबैंड है यानी जो मनसबा है, उनसे का कह के 10 रुपया मांगा। अरे इस बात को साले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जाना तो वो बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। या तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना ही कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा
यानी कि उसका पति आएगा, अगर मान लीजिए उससे रुपया मांगना पड़ गया तो बस प्यार से इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। या लियो 10 रुपया, जाओ फुलक्का खा लियो। हम जानित कि तुम 10 रुपया न ले हो, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो और जाके पकड़ लौड़ी खा लियो। साले हराम खोरो, तुमको हम मौसिया कहेंगे तो साले 10 और 50 की नोट दिखाओगे क्यों? यानी यही दान मांग ले तो मिल जाएगा। इसका मतलब कि मांगने का यही तरीका है। तुम्हारी ड्यूटी राजकुमार गेट आउट। राम सिंह जय हजूर। कम हियर। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी, पातर मार झा रहे है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे हैं। ले लो पहले पैसा। औधे तीन के पुरवा हाँ 10 रुपया की नाम का हाथ कर रहा हूँ, उधार ही सवेरे मार दे तुमको। हमको पेलवावे बना दो या आगे पीछे का देखिया, हम तो आगे देखते रहे। या सारा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा और या कहो बच्चा का समझा नहीं गवागा ने जौन स्टील बाटी लिए हो ना, मारो तुम्हारा पोकरा निकाल ले। का निकाल ले? तुम्हारा पोकरा निकाल ले। पोकरा ने मासी उछाल ले। अरे पोकरा उतार ले। हाँ वही बात आया। चलो अच्छा चला जाए हमारा। देखो तुम्हारी ड्यूटी लगी राजकुमार के साथ में, आप राजकुमार के साथ में जा रहे हैं झंडारोहण में। स्कूल में झंडारोहण होगा। और हमारी ड्यूटी मंत्री जी के साथ में लगी है। और मान लो हम तुम पुरान व्यवहारी है यार, लंगोटिया यार लंगोटिया यार है। आप चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए तो फिर चला जाए। का पिया बजा था? बीड़ी। और आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हाँ, हम तो भाई पुरान नौकर हैं, हाँ। हमारी तनख्वाह ज्यादा है। अच्छा आज आपको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तरह के, चाहे 4 दिन बाद ही मिले यार। ला यार कबो तुम्हारे बापो सिगरेट पी, हमेशा बीड़ी पिए थे, ले आओ। कबो तुम्हारे पप्पा सिगरेट पी नहीं, तई माची लाओ भाई करा। सिगरेट ये पिए माचिस हमसे मांगे। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस लेके चलो। देखो न माची साहब के पास है, नहीं न माची समय लगे है। हाँ। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। और मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से भैया कहाँ जली? कैसे? जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं, हाँ। इतने ही में व्यवस्था हो गए है। हाँ। चाहे मैं तापमान के विषय पूछ लियो, सही है। चाहे गजल मंगा लियो, हाँ। चाहे आरती मंगा लियो, हाँ। चाहे पंपापुर के नौटंकी मंगवा लियो, चाहे हिम्मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो, तो हिमा आगे का है नहीं। तो वही गूगल पर सर्च करो। गूगल पर गूगल हाँ गूगल पर आगी। लगाओ। लेकिन कहना क्या है? क्या कर रहा है? मौज कर ले मुसाफिर, जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर, हाँ। जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। कहना है हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हाँ। और ये पंपापुर की
नौटंकी आई है, इसको देखे जरा दिल थाम के। दिल थाम के। अरे गोरी है कलाइया, अरे गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले तोहरे बालवा। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल। जब हम तुम अपना बयान कहाँ लगा था? अयोध्या में। हम तुम अयोध्या जिला चले हाँ, और रायबरेली जिला में आ गए हैं। आ गए हैं। रायबरेली जिला में आ गए हैं, तिरहे आ गए हैं। हाँ हाँ, 4 बार बदल हम तो सब। यहाँ पर बफर सिस्टम लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ था। बफर सिस्टम लगा हुआ था, उधर तंदूरी बन रही थी। हाँ भाई। तो घर मालिक के दरवाजे में हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? पता है क्या देखा? क्या देखा? अरे चाड़ी है कढ़ैया, अरे चाड़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर बता दे मोहे बालवा। चाहिए कन्हैया, निकल रही लाल लाल पुड़िया, कटहल बजा दे मोरे। अब चलो कॉलेज। पिताजी से मुझे 1000 रुपया मिल गया है। कॉलेज में सारे बच्चे हमारा इंतजार करते होंगे और मास्टर भी कॉलेज आ गए होंगे, इसलिए अब देर करने की जरूरत है और झंडारोहण की तैयारी बनाई जाए। अरे नमस्ते, क्या हाल है छोटे? भैया अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम नहीं, नमस्ते बोला जाता है यार। मुसलमान हो गया? अरे हम मुसलमान थोड़ा हैं, फिर कौन? हमाहिन जात के बहना, हमाहिन जात के बहना और न मानी किसी का कहना। ये बात है। ये बताओ, आज झंडारोहण है, 15 अगस्त का त्योहार, चलोगी नहीं क्या? अरे स्कूल तो बहुत चल गए। और फिर जैसे मान लो स्कूल गए, हाँ। वहाँ झंडारोहण होगा, मास्टर साहब बैठे हैं, मैडम सब को बैठ रही। बहुत लोग रहेंगे। जैसे आपसे पूछेंगे गीत वीत गाओ तो क्या कहिए? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने मुझे कहा कि गौतम आज तुम सब एक राष्ट्रीय गीत सुनना चाहते हो और राष्ट्रीय गीत मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई आती हो तो याद कराओ यार। जैसे हम तुम स्कूल हटेंगे, हाँ। जैसे ना आपका नाम लीन जाए, स्टैंड अप पिलसिलीन। अरे नहीं, स्टैंड अप प्लीज कहो। हाँ, तो जैसे मैडम का है आपको राष्ट्रीय गीत आता है, हाँ। तो मैडम से कहो जी हाँ आता है। तो लेकिन जब राष्ट्रीय गीत बतावे जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा गीत गाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, मैडम का उंगली दिखा के आपको गाना है। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। और ये तुम्हारी राष्ट्रीय गीत है? अरे ये राष्ट्रीय गीत नहीं है पागल, ये फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर गाई जाती है। देश के ऊपर? और क्या? जैसे कहा देश के ऊपर गाओ, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गाओ। हाँ बिल्कुल। लाल दुपट्टा, वाह। मैडम को उंगली दिखा गया राष्ट्रीय गीत। हाँ हाँ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। अगर इसी तरह के राष्ट्रीय गीत तू मुझे सिखाएगा तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, तो साथ में तू भी पीटा जाएगा स्कूल में। यही कारण हमका राष्ट्रीय गीत तमाम होती है। इस तरह के राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर होते हैं। चलो हम रास्ते में
आज बेटा अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हो गया? अरे मंत्री चाचा जी, मैं सिर्फ तैयारी ही बना रहा था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन आप अचानक किस रास्ते से? बेटे तुम्हें कॉलेज में झंडारोहण करना है और हमें सचिवालय में झंडारोहण करना है, इसीलिए हमें भी तो समय से पहुंचना है। तो आप सचिवालय जा रहे हैं, लेकिन चाचा श्री एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बोलिए। जब आप राज दरबार में होते हो तो कभी सिगरेट नहीं पीते हो, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सिगरेट के ऊपर सिगरेट पिए जा रहे हो और धुआं बहुत तेज निकाल रहे हो। चाचा श्री, सिगरेट पीना बहुत गंदी आदत है। कहते हैं सिगरेट पीने से इंसान को कैंसर हो जाता है, और आप सिगरेट पी जा रहे हो। बेटे सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, और शराब पीने से, अभी तो तू लौंडा है, तुझे क्या मालूम है, शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है, और शराब के नशे में चाहे जिसको जो कुछ कह दो यही कहेंगे कि अरे यार ये पी रखा है। और शराब के नशे में जो काम करना चाहोगे शराब के नशे में सारे काम हो जाते हैं। और क्या, ये तो मानने वाली बात नहीं है कि शराब पीने से सारे काम हो जाते हैं। चाचा श्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बता रहे हैं। अरे बेटे मैंने कहा ना कि सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, एक कस तबीयत मस्त, और सिगरेट पीने से दिमाग काम करने लगता है। और मैंने बताया कि शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है, दिमाग अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। चाचा श्री, अगर ऐसी बात है कि इंसान को सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, और शराब पीने से काम क्रोध लोभ आ जाता है, तो आज मेरा भी दिल कह रहा है कि आज मैं भी सिगरेट पीना चाहता हूँ। क्या? हाँ, अरे जब इंसान का सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है, तो आज मैं अपना मानसिक संतुलन ठीक ही कर लेता हूँ। शाबाश ए भैया, हमारा पंडित दिमाग काम नहीं कर रहे। आप बताओ मैंने भी साहब। पिया, उनका भी मानसिक संतुलन। अरे बेटा 8 रुपए की कैप्टन मिलती है। अरे फिर आ जाएगी, छोड़ो इसको। ये लो साले, तुम भी दिमाग ठीक करो। ये लो। अरे हाँ, वो कहाँ है? वह दो खंभा कहाँ रखी है? वह तो वही स्कॉर्पियो में धरी। क्या लेकर के आना? चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा यार। कानून पिया था मैंने 2 बार फूंक मारा सिगरेट का, ऐसे दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ, एक पकड़ो, हाँ निकालो। चलो सील खोलो, का करी? सील खोलो। अरे इतनी उम्र है, आज तक हम सील नहीं खोले। अरे बोतल की सील खोलो यार। हाँ, हाँ,
बेटा क्या बात है? अगर आज शराब पिला ही रहे हो और शराब पीने से काम को लोभ आता है ना, तब पहले चेन से कर ले। बेटा अब कुछ लोग कहते होंगे कि साले ये शराबी है, लेकिन आज सरकार की नजर में शराब की कितनी बड़ी इज्जत है। हाँ, सरकार शराब के रुपये से कितनी योजनाएं चला रही है। आज जाकर के मंदिरों में देखो, मंदिरों में जाकर के देखो, सुबह से शाम तक केवल 2, 4, 6 लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन ये भी तो एक मंदिर है, और वहां कितने लोग दर्शन करने जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक शहर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा। और जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए न नारियल और मदिरा बिक रही गली गली। ये ले बार बने। अब कैसा लग रहा? नशा बहुत तेज चल रहा है, लेकिन कैसा लग रहा? लेकिन अच्छा लग रहा है। और बेटे झंडा रोहण करने जाना है। वही तो। और मुझे सचिवालय पहुंचना है। हाँ, ये रिवॉल्वर ले। ये क्या होगा? झंडा रोहण करने जाना है ना। और अगर कॉलेज में कोई लड़का अगर तेरे साथ बदतमीजी करे तो तुम महाराज के गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तो तुमको करना। ये रिवॉल्वर ले, हमें सचिवालय जाना है। चलो चलते हैं कॉलेज, क्योंकि नशा भी बहुत तेज हो गया। मजा आ गया ना। लेकिन आज नशे में स्कूल में किसी ने मुझसे अलग बोला, तो आज हो सकता है उस स्कूल में हंगामा भी हो सकता है। शराब है या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। शराब है या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। और दोनों में फर्क इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। वाह, क्या बात है। जैसे मान ले पहुँचे हो, हाँ, हम पहुँचे हो और मैडम कहे ला गए, मास्टर साहब उल्टा सीधा कुछ कहे ला गए, और आप तो राजा साहब के लड़के और राजकुमार हो, मास्टर साहब कुछ कहें आपके लगे अच्छा फायदा है करके छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन पहले चलते हैं कॉलेज, और कॉलेज में झंडा रोहण करते हैं। ए भैया, जैसे मान लो गए, मान लो मास्टर साहब ने मैडम कहे ला गए कि देश के ऊपर आपको कोई शायरी आता तो क्या करी हो, पकड़ी। ये भी बात सही है। कौन सी शायरी होगी? जैसे मैडम जी कहे कोई देश के ऊपर शायरी आती है तो मैडम को उंगली दिखा के कहो। कौन सी? दारू पियो तो आँख लाल। हाँ, लेकिन मैडम को उंगली दिखा के कहो। हाँ, दारू पियो तो आँख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, अब बच गए तो जियो मेरे लाल। बिल्कुल सही है, लेकिन समझ हो रहा है छोटू। और जिस तरह से आज तक हमारी तुम्हारी दोस्ती सलामत चली आ रही है, चलिए आ रहे हैं। ये दोस्ती बिल्कुल बरकरार रखना। इसलिए तुम्हारे ऊपर कुछ कहने को दिल आ गया है। छोटू, कहना क्या है? लगी लगी हवा और थोड़ा सा धुआं उठाओ, और आग जल गई और तेरी मेरी
दोस्ती है प्राण में